नमस्कार मेरे भाई बंधुओं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे आर्यवर्तवासियों। मैं सुशील श्रीवास्तव एक श्रमिक हूँ और आज श्रमिक दिवस के अवसर पे मैं अपने भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग रखता हूँ कि इस लॉकडाउन के अंदर, इस महामारी विपत्ति के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो श्रमिकों का हुआ है, लेबरों का हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा सविनय निवेदन है आपसे कि आप मेरे मांगों पे गौर करें। एक व्यक्ति जो महीने का 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाता है, अपने घर परिवार चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना या जब तक चले ये लॉकडाउन बैठ के खा रहा है। ना ही उसके घर पे खेत है जो उपजा सके। अगर थोड़े बहुत खेत भी हो तो उसको उपजाने के लिए उसके घर में इनकम नहीं है, पैसे नहीं हैं जिससे वो बीज ले सके, खाद ले सके, हल चलवा सके, पानी डलवा सके। क्योंकि हर चीज़ आज के डेट में पैसों का मोहताज हो गया है। और हमें विश्वास अपने प्रधानमंत्री पे अटूट और अटल है। इस समय में आप श्रमिकों का विशेष ध्यान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन लेबर एसोसिएशन के द्वारा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको अच्छी तरह पता है कि कितने लेबरों का में सिर्फ 10% रजिस्टर्ड हैं, बाकी सब कोई रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं ये निवेदन आपसे करता हूँ और सभी मज़दूर श्रमिकों के तरफ से ये मांग रखता हूँ कि जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं और जितने भी श्रमिक हैं, उन सबको एक विशेष सब्सिडी प्रदान की जाए जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था ना बिगड़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जान लीजिए कि गुलामी का दौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो मजबूर होंगे अपने पेट भरने को, अपने बच्चे को पेट भरने को। और उस समय काल में मजबूरी का फ़ायदा ये अमीर लोग जो शुरू से उठाते आए हैं, जो गुलामी मानसिकता के लोग हैं, जो हमेशा उठाते आए हैं, जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, जो चोर हैं, वो अब इन मज़दूरों श्रमिकों को और दबाएंगे, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। और इसके कारण कुछ मज़दूर मजबूरी में अपना घर परिवार चलाने के लिए ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करेंगे और कुछ मज़दूर इसको स्वीकार नहीं करेंगे और वो जुर्म के रास्ते पे निकल पड़ेंगे। तो हमारे देश की हालात और गंभीर होगी। जो गुलामी भी बढ़ेगी, गरीबी भी बढ़ेगी और जुर्म भी बढ़ेगा। और इस जुर्म का फ़ायदा उठाने में आज के जो हमारे विपक्षी बैठे हैं, जो कि एक कट्टरवाद की नीति पे चलते हैं, सांप्रदायिक के नीति पे चलते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा ना दिखा कोई, जो दिल खोजा आपुना मुझसा बुरा ना कोई। तो ये वैसे नहीं है जो अपने आप में झांक सके, क्योंकि इनके कर्म उस प्रकार नहीं है जो ये अपने आप में झांक सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक अपील ये भी करूँगा कि आज के समय में जो हमारे सभी एमपी को, विधायक को इतने मंथली मिलता है, जबकि इस लॉकडाउन के अंदर हमने मिलाया है कि अगर एक व्यक्ति 2,000 रुपये में खाना खा सकता है तो हमारे सांसद, हमारे नेतागण
वो 10,000 में खा लेंगे। पर व्यक्ति अगर 10,000 रुपये लगाया जाए तो 5 परिवार है तो 50,000 बनते हैं। उस 50,000 की सैलरी को 4 गुना दिया जाता है। क्या मजदूर इंसान नहीं होते जो अपने खून को पसीना बना के इस देश को सींचते हैं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक और अपेक्षा रखता हूं कि आप जय किसान के साथ साथ जय मजदूर का भी नारा दें और मजदूरों को समृद्ध बनाए, सामर्थ्यवान बनाए। अगर किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है तो मजदूर हमारे हाथ और पाँव हैं, जिससे ये उद्योगपति अपने घरों के बिस्तर में नोटों का बोरी बनाते हैं और ऐश करते हैं, लेकिन मजदूर और श्रमिक भूखा मरता है। इसके प्रति कुछ सोचे, कुछ नीति बनाए और मजदूरों को सब्सिडी दे, इतना जो आर्थिक रूप से तंग ना हो इस लॉकडाउन के बाद। और हमारे देश में गुलामी और जुर्म ना बढ़े। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे इस मांग पे विशेष गौर करें। जय भारत, जय आर्यावर्त, जय श्रमिक।